नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बिहार की एक नई स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है बिहार स्टडी किट। इस किट के द्वारा जो है सो आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। इसमें दोस्तों अगर आप कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। पूरी जानकारी बताएंगे कि इसको लाभ लेने के लिए किस तरह के स्टूडेंट होने चाहिए और इसको लाभ आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, किस प्रकार से इसका जो है सो लाभ की प्रक्रिया होने वाली हर एक चीज इसमें कवर किया गया है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि बिहार के जो स्टडी किट योजना है इसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। तो इसमें जो है सो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि ये एक नई अपडेट है, आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए स्क्रीन पर और पूरी जानकारी आपको शेयर करते हैं। देख पाएंगे जैसा कि बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निकाला गया है आवश्यक सूचना, जिसमें कि देख सकते हैं बताया गया है कि स्टडी किट योजना जो आपकी स्कीम है ना, ये चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। अब ये किनको किनको लाभ मिलेगा इसकी बात कर ले। प्रदेश के युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी किट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यानी दोस्तों देख सकते हैं कि प्रदेश के अंदर में जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी का ले लें, रेलवे का ले लें, किसी चीज का भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंटों को जो है स्टडी किट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या शर्तें रखी गई है, योग्यता है, ये चीज जान लीजिए। योग्यता में देख सकते हैं कि नियोजनालय में न्यूनतम 6 माह पूर्व का निबंधन, यानी कि नियोजनालय में जो न्यूनतम 6 माह का जो पूर्व का निबंधन वो होना चाहिए। यानी कि आपके जो है हर एक जिले में डीआरसीसी का ऑफिस होता है, तो आपको वहां पे कम से कम 6 माह पुराना निबंधन होना चाहिए। अगर आपका निबंधन नहीं है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना होगा कि डीआरसीसी ऑफिस जाके आपको निबंधन कराना होगा। और जैसे ही 6 महीना पूरा हो जाएगा उसके बाद में इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। और जिनका जो है सो अगर पहले से डीआरसीसी में निबंधन किया हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। 6 महीना पुराना होना चाहिए, ये शर्त है, इसलिए 6 माह पूर्ण है तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा यहाँ देख सकते हैं कि बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए, यानी बिहार के जो राज्य के जो मूल निवासी हैं उन्हीं का यहाँ पे होने वाला है लाभ। बाकी किसी भी राज्य से हैं तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तीसरा देख सकते हैं कि लाभुक अभ्यर्थी की जो वार्षिक पारिवारिक आय है ना, 1,80,000 से कम होना चाहिए। यानी कि 1,80,000 से आपका कम होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अधिक अगर रहेगा तो आप लाभ नहीं ले सकेंगे। तो ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि लाभ जो आप आवेदन करेंगे आपका 1,80,000 से कम होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट में, इनकम में, ठीक है। तो वही आप इसका लाभ ले पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा सरकारी सेवा संबंधित परीक्षा हेतु आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जब आप आवेदन करेंगे तो आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप किसी भी सरकारी परीक्षा का जो है सो तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, या आप ले लीजिए ग्रुप टी का ले लीजिए, चाहे टीचर का ले लीजिए, किसी भी प्रकार का आपको जो है सो फॉर्म भर रहे हैं, तो वो आपको साक्ष्य देना होगा, उसका आपको दिखाना होगा कि हम इस चीज का तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए जो है सो हम एलिजिबल हैं। तो आपको इसका जो है सो लाभ दिया जाएगा। तो आपको जो भी अभ्यर्थी हैं सरकारी सेवा का कोई भी परीक्षा हेतु आवेदन जो कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसका साक्ष्य देना होगा। उम्र संबंधित परीक्षा का मापदंड के अनुरूप, यानी कि जो भी आप दे रहे हैं तो उसमें आपका उम्र जो है सो उसके अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके जो है सो मान लीजिए किसी भी चीज का दे रहे हैं तो उसके अंदर में जो एज होगा, मान लीजिए कि 30 वर्ष का एज है, अगर आपका 30 से 31 है तो आपका जो उस मापदंड में आप अनुरूप नहीं है, तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिस भी चीज का आप जो है सो परीक्षा दे रहे हैं तो उसके अंदर में आपका वो उम्र सीमा तय होनी चाहिए, और अगर उसके अंदर में आपका उम्र सीमा है तभी इसके लिए एलिजिबल है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। छठा देख सकते हैं कि लाभुक के चयन में दिव्यांगजन, ट्रांजेक्शन, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग जो प्राथमिकता दी जाएगी। तमाम ऐसे जो लाभुक हैं जो कि दिव्यांग हैं या ट्रांजेक्टर हैं या अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, या जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला हैं, उन सभी को जो है सो प्रथम जो है सो प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि ऐसे जो भी कैटेगरी में आने वाले हैं ना, सभी को प्राथमिकता दी जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है कि अधिक जानकारी तो अपने संबंधित नियोजनालय से संपर्क करें।
यानी कि जो भी आपका टीआरसीसी ऑफिस है ना, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हैं और आपको हर एक चीज का जो है सो यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा कि इसका अगर आपको लाभ लेना है तो क्या करना होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे 6 माह पुराना अगर निबंधन नहीं है तो आप इसके लिए इलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन यही है कि नियोजनालय न्यूनतम 6 माह पूर्व का निबंधन होना चाहिए। तो लगभग लगभग ऐसे ही स्टूडेंट होंगे जिनका कि निबंधन नहीं होगा, क्योंकि जब कोई चीज का आपको लाभ लेना होता है तभी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और डीआरसीसी में लगभग लगभग स्टूडेंटों का काम नहीं पड़ता है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप टीआरसीसी ऑफिस में जाके निबंधन फर्स्ट टाइम करवाएं। इससे क्या होगा कि आपका 6 माह जैसे पूरा हो जाएगा उसके बाद में जो भी टूल किट है, स्टडी किट योजना के तहत आपको लाभ मिलने वाला, वो सभी आपको लाभ दिया जाएगा। तो ये पहला कंडीशन है जिसको कि आपको फॉलो करना ही करना है। और निश्चित तौर पे जो भी स्टूडेंट बिहार के वासी हैं वही इसके लिए आवेदन करें। ठीक है, अगर किसी भी स्टेट से हैं और बिहार में आप रह रहे हैं तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी बिहार के वासी है ना उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट एक चीज जान लीजिए कि 1,80,000 का जो है सो कम से कम वार्षिक आय होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा ना कि आवेदन करना होगा, इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा। अगर इनकम सर्टिफिकेट इस तरह का आपको नहीं बनता है 1,80,000 के अंदर, तो आप जो है सो जाके कोर्ट से एफिडेविट करवा के आप अपना जो है सो बता सकते हैं कि हम जो है सो इतने रेंज के अंदर ही आते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो है सो नियमतः बना दिया जाएगा। अगर जो है सो 1,80,000 का नहीं बनता है तो आप ये नियम करें। अगर 1,80,000 का आपका बन जाता है ब्लॉक के द्वारा तो कहीं कहीं आपको वैलिड कर ही दिया जाएगा। अगर आप जो है सो 1,80,000 से ज्यादा का रहता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हर एक स्टूडेंट जो है सो सरकारी पढ़ाई का जो आवेदन है वो तो करते ही करते हैं। अगर आप की कोई चीज का भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसका लाभ ले लें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना है। किसी भी चीज का अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास में साक्ष्य रहता है कि इस फॉर्म का आपने आवेदन किया है, तभी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। कोई भी प्राइवेट चीज का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकारी जो भी है जॉब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको सरकारी साक्ष्य ही जो है सो प्रस्तुत करना है, ना कि प्राइवेट करना है। अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो स्टडी किट का जो मेन जो है कहानी है ना, आपका स्टार्ट होता है निबंधन से, नियोजनालय से, यानी कि डीआरसीसी ऑफिस निश्चित तौर पे जाएं और निबंधन कराएं। जो भी ऐसे स्टूडेंट है ना, इस चीज का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये सारा कुछ फिलअप करना होगा। और अगर आप जो है सो कैटेगरी से आते हैं तो आपको पहले प्रथम लाभ दिया जाएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से, पिछड़े वर्ग से, और दिव्यांग है, ट्रांजेक्टर है, तो इन सभी को जो है सो प्राथमिकता फर्स्ट एकदम दिया जाएगा। तो हर एक चीज हमने आपको क्लियर करके बता दिया है। कोई भी अपडेट चाहिए व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।